Hello, welcome back to my channel. This is Inayat Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों की दोस्ती कितनी गहरी है। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। तो अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्ट है, आपको टैरो कार्ड रीडर बनना हो, तो आप मुझे मेरी ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 कैट, पाइल 2 बटरफ्लाई एंड पाइल 3 एप्पल। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 कैट चूज़ करा है, लेट्स सी आपकी और आपके दोस्तों की दोस्ती कितनी गहरी है। पाइल 1 और उनके दोस्तों की दोस्ती कितनी गहरी है। पाइल 1 और उनके दोस्तों की दोस्ती कितनी गहरी है। वो Ace of Cups, 8 of Coins, the Sun, 3 of Cups, 8 of Wands, 10 of Wands, 5 of Wands, 9 of Wands and Queen of Cups. Okay. तो पाइल 1 मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त और आप आप सबका एक दूसरे में बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा, हो सकता है आपका फ्रेंड ग्रुप बहुत बड़ा नहीं हो, लेकिन जो आपके गिने चुने फ्रेंड्स हैं उन सब के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है, रिस्पेक्ट है एंड यहाँ पे एक मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि आप सब जने एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जहाँ पे भी दिक्कत आती है आपको अपनी लाइफ के अंदर, तो आप अपने दोस्तों पे रिलाई कर सकते हैं कि वो आपको एक प्रैक्टिकल और एक अच्छी एडवाइस देंगे। एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप सब जने एक दूसरे के साथ में इन्जॉय करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लाइफ के अंदर चार्म भरना, एक्साइटमेंट भरना, बहुत जॉयफुल फीलिंग जहाँ पे होती है, उस टाइप की चीज़ लग रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब जने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, फ़ोटोज़ अपलोड करना, बातचीत करना एंड आप सबके बीच में बातचीत ख़त्म नहीं होती है। आप जब भी साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप घंटों बातें कर सकते हैं एंड आपके अंदर कभी भी एक ऑकवर्ड साइलेंस वाला मोमेंट नहीं आता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो दोस्ती है एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से चलती है। यहाँ पे कहीं पे भी मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। एंड यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि आप सब जने एक दूसरे को लाइफ के अंदर चैलेंज करते हैं ग्रो करने के लिए। अगर आप कुछ खेल रहे हैं तो आप उसको एक कंपटीशन बना के खेलेंगे एंड एक जिसे बोलते हैं एक प्लेफुल बैंटर या फिर एक प्लेफुल तरीके से कंपटीशन करना, जहाँ पे बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए डाउन करने वाली फीलिंग नहीं होती है, लेकिन साथ में एक वो वाली फीलिंग होती है जहाँ पे आप एक दूसरे को ग्रो कराना चाहते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप सबका बॉन्ड एक बहुत कम दिखने वालों में से आप सबकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी है। आप एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच हैं एंड आपका बहुत दिल दुखता है जब आपके फ्रेंड ग्रुप में से कोई एक भी उदास हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्रेंड ग्रुप के अंदर कोई सीक्रेट्स आउट नहीं करता। जो भी बातें चलती हैं वो आपके फ्रेंड ग्रुप के अंदर ही चलेंगी एंड ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम दूसरों से डील करते हैं तो हमें डर होता है कि हमारी जो सीक्रेट्स हैं, हमारी अंदर की बात है, वो कहीं बाहर नहीं चली जाए, रूमर्स नहीं फैले। लेकिन आप सबकी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि
उसके अंदर आपके अंदर की बात बाहर जाने वाला कोई कॉलम ही नहीं बैठता है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप सब जने एक दूसरे को गिव अप करने के लिए नहीं बोलते हैं, आप हमेशा बोलते हैं एक दूसरे को कि करना चाहिए, गिव अप ना करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की बात करते हैं। एंड मुझे एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फ्रेंडशिप दिख रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी कि आप सब जने एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना जानते हैं, जहाँ पे एक अकेले इंसान पे बर्डन नहीं होता है। आप सबको पता है कि सबकी लाइफ अपनी होती है, सबकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स होती हैं, काम होते हैं, लेकिन जब भी आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप एक दूसरे के साथ में अपना दुख शेयर कर सकते हैं, बर्डन शेयर कर सकते हैं। एंड वो शेयर करने से आप सब जने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। एंड आप सबकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा रेयर और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है पायल 1। एंड यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फ्रेंडशिप के अंदर कभी एक डल मोमेंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ मसाला तो आपकी फ्रेंडशिप के अंदर रहता ही होगा डेफिनेटली। तो यस, ये थी पायल 1 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 2 बटरफ्लाई चूज़ करा है, लेट्स सी आपकी और आपके दोस्तों की दोस्ती कितनी गहरी है। पायल 2 की और उनकी फ्रेंड्स की दोस्ती कितनी गहरी है। पायल 2 और उनके दोस्तों की दोस्ती कितनी गहरी है। Ten of Cups, King of Swords, the High Priestess, Four of Wands, Seven of Cups, Ace of Cups, Page of Coins, the Empress, the Wheel of Fortune, and Three of Swords. Okay. ओके पायल 2, सरप्राइजिंग बात मुझे ऐसी लग रही है कि यहाँ पर मुझे बहुत 2 सिग्निफिकेंट लोग दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपका फ्रेंड ग्रुप सिर्फ आई थिंक या तो आप 3 जने हो सकते हैं या 2 से 4 जने, इससे ज़्यादा जने मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है आप लोगों का फ्रेंड ग्रुप एक बहुत ही ज़्यादा छोटा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि 10 ऑफ कप्स की फीलिंग ऐसा है कि आप सब जने एक फैमिली की तरह रहते हैं। आप और आपके फ्रेंड्स के अंदर कहीं पे भी फॉर्मेलिटी नहीं है। एंड जब भी आप एक दूसरे से बात करते हैं तो बिल्कुल एक एट होम फील आती है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड से कि आप बातचीत बहुत एक्टिव करते हैं। आपकी बातचीत के अंदर कभी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते होंगे, कभी एक बोरिंग या डल गॉसिपिंग वाली चीज़ नहीं दिख रही मुझे, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन दिख रही है मुझे यहाँ पे। आई एम सॉरी। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद से एक तरीके की बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते होंगे। एंड हो सकता है कि आपकी बातें बहुत अदर वर्ल्डली लगती हों, कुछ एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन के अंदर जो टॉपिक्स नहीं आते, मुझे ऐसा लग रहा है आप उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करते होंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद हो सकता है कि आप अगर बड़े भी हो तो हो सकता है आपकी मेंटल एज उतनी ज़्यादा नहीं हो। एंड एक आप हर चीज़ सीख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ लाइफ को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। एंड आप सब चीज़ें अपने दोस्तों के साथ में सीख रहे हैं।
एंड ये बहुत ही ज़्यादा ये एक टाइट नेट ग्रुप दिख रहा है कि आप सबकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी है। एंड यहाँ पे भी मुझे चीज़ दिख रही है कि सीक्रेट्स आउट नहीं होते हैं। इनफैक्ट जो चीज़ें आपके बारे में कुछ लोगों को शायद पता भी हो, लेकिन आपके बारे में आपके दोस्त ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, एज़ टू नॉट इंट्रूड ऑन योर प्राइवेसी। आपकी प्राइवेसी का आपके दोस्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर उस चीज़ को लेके कभी दिक्कत नहीं आए। एंड ऐसा लग रहा है कि आप सब जन एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एंड दिल से केयर करते हैं एक दूसरे की, जैसे कि एक मदर अपनी चाइल्ड की करती है। उसी तरीके का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक दूसरे को ग्रो करते हैं, केयर करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत दूर भी रहते हो, अगर तो भी ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे का पूछते होंगे, आपने खाना खाया नहीं खाया, दिन की हर छोटी चीज़ के बारे में आपको एक दूसरे के बारे में पता होगा। एंड हो सकता है कभी कभी आप सबके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होते हों, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स ऐसा लग रहा है कि बहुत दोनों साइड में हर्ट करते हैं एंड बहुत डीपली हर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि आप सब जन एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं एंड ये दोस्ती मुझे बहुत ही ज़्यादा गहरी लग रही है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप जो फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के साथ में फ्यूचर प्लानिंग करते होंगे। बहुत सपने हैं आपको अपनी लाइफ के लिए एंड आप साथ में डिस्कस करते होंगे, हम साथ में ये करेंगे, लाइफ में ये अचीव करेंगे, मेरे सपने ये हैं। एंड आप एक दूसरे के साथ में अपने लाइफ के ड्रीम्स एंड गोल्स को डिस्कस करते होंगे। एंड यहाँ पे मुझे एक बहुत ही गहरा, बहुत ही स्पिरिचुअल एक बहुत डिफरेंट बॉन्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना भी दिख रहे हैं, तो ऐसी भी फीलिंग मुझे आ रही है कि आप सब जने हो सकता है कि पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का कनेक्शन हो वो, एंड एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, एंड एक बहुत ही ज़्यादा रेयर पाने वालों में से है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप सब की थिंकिंग बहुत कहीं लेवल पे मैच करती होगी। एक मेंटल स्टेटस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होते हुए में भी एक बहुत ही डीप बॉन्ड है। अलग अलग इंटरेस्ट होते हुए में भी आप एक सेम माइंडसेट के साथ में काम करते हैं। एंड एक बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल, एक बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटरी चीज़ दिख रही है मुझे, जो कि बहुत प्रेशियस होती है एक दूसरे के लिए, जिसके साथ में हम बहुत अच्छा फील करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप दिख रही है मुझे यहाँ पे पालतू। एंड हो सकता है कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, वो हर फ्रेंडशिप में होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को हर्ट करने के लिए नहीं होते हैं, वो ग्रो करने के लिए होते हैं। लेकिन आप सबकी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा गहरी है कि हो सकता है वो आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी बहुत दिल तक हर्ट करते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को हीलिंग में भी हेल्प करते हैं। अगर आप दिल से कहीं किसी और वजह से परेशान है, तो ऐसा लग रहा है कि आप सब बातचीत करके एक दूसरे को हील करने में टाइम लगाते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही इन्जॉयबल, एक बहुत फन एंड बहुत हैप्पी गो लकी ग्रुप हो सकता है। एंड आप फ्रेंड्स एक बहुत डल एनवायरनमेंट को भी बहुत ब्राइट बनाने वालों में से। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था इस तरीके से। तो यस, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 एप्पल चूज़ करा है, लेट्स सी आपकी और आपके फ्रेंड्स की दोस्ती कितनी गहरी है। पाइल 3 और उनके फ्रेंड्स की दोस्ती कितनी गहरी है। पाइल 3 और उनके फ्रेंड्स की दोस्ती कितनी गहरी है। Justice, 3 of coins, Knight of coins, the world, 7 of swords, 6 of coins, Ace of swords,
Strength, Three of Cups, the High Priestess, and Five of Swords. Okay. तो पाइल 3 ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल एंड बहुत ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट वाली चीज़, जहाँ पे आप ज़्यादातर हो सकता है ज़्यादा काम की बात करते हो, जहाँ पे कैसे ग्रो करा जाए, कितनी प्रैक्टिकल बात है, कितनी फेयरनेस है, उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की बात चल रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी अनफेयरनेस वाली बात नहीं चलती है, बहुत फेयरनेस वाली बात चलती है। आप दोनों के मन के अंदर एक दूसरे के लिए, आप और आपके फ्रेंड्स के अंदर एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी गलत फीलिंग्स नहीं है, जो भी है बहुत ज़्यादा फेयर है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप सब जने एक दूसरे को मेंटली चैलेंज करते हैं कि कौन बेटर करेगा, कौन कैसे अच्छा करेगा। हो सकता है वो ज़्यादातर कुछ मेंटल गेम्स हों, या फिर कुछ सिचुएशनल ऐसा हो जा सकता है कि किसी के लाइफ के अंदर मानो आपके फ्रेंड ग्रुप में दिक्कत आ रही हो, तो आप एक दूसरे को उस तरीके से चैलेंज करते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशंस निकाले जाएं उस तरीके से। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप एक दूसरे को एक, क्योंकि जस्टिस वाला, जैसे कि हम एक बहुत प्रोफेशनल एरिया के अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल बॉन्ड भी हो सकता है, बट एक दूसरे को हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कुछ हो सकता है बहुत कंटिन्यूस होते हों, एंड एक दूसरे को उन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हराने की बहुत ज़्यादा चीज़ रहती है, बट एक दूसरे के लिए कहीं पे भी मुझे मैलापन नहीं दिख रहा है। एक साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप और आपके फ्रेंड्स के अंदर एक स्ट्रेंथ वाला थोड़ा हो सकता है एक बॉन्ड हो, क्योंकि एक जना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आपके फ्रेंड ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, मिसअंडरस्टूड होते हैं, एंड बाकी सब जने, या फिर हो सकता है कि 50-50 रेशियो हो इस चीज़ का, बट आप और आपके फ्रेंड्स का एक ब्यूटी एंड द बीस्ट काइंड ऑफ हो सकता है एक बॉन्ड हो, क्योंकि कुछ जने हो सकता है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हो, एग्रेसिव हो सकते हैं, एंड कुछ आपके उसके अंदर फ्रेंड ग्रुप के अंदर ऐसे हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में बहुत जेंटली एक दूसरे को काम करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप सब जने एक दूसरे को बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि आप जब सब जने एक दूसरे के साथ में चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, तब आप सब जने बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप सब जने जब प्रैक्टिकल काम करते हैं एक दूसरे के साथ में, जब काम की बारी आती है, तब आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर। हो सकता है आप बिज़नेस के बारे में ज़्यादा बात करती हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे सोर्ड्स और कॉइन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो इट इज़ ऑल अबाउट मटीरियलिस्टिक चीज़ें, मेंटल चैलेंज करना, नॉलेज की बात चल रही है, जहाँ पे बिज़नेस की बात चल रही हो, मनी मैटर्स की बात चल रही हो, इन चीज़ों के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा डिस्कस करते होंगे। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप सबकी बातें बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती होंगी, बहुत नॉलेजेबल होती होंगी, एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उतना हो सकता है एन्जॉयमेंट की बात बहुत कम करते हों, लेकिन आप सबका बॉन्ड एक बहुत ही ज़्यादा डीप बॉन्ड है। इवन दो ऐसा लग रहा है कि आप सब हो सकता है कि एक ही काम से बिलोंग करते हो, एक ही फील्ड हो आप सबके काम की, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप एक दूसरे के वर्क प्लेस पे कलीग्स भी हों, उस तरीके की चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे, बट आप सबका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा गहरा है। एंड हो सकता है कि आप दो सबकी, जब आप एक दूसरे के साथ में काम करते हैं तो हो सकता है काम स्लो चलता हो, लेकिन आप जितना गहराई से काम करते हैं, जितना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रख के काम करते हैं, उतना गहराई से और कोई काम नहीं करता है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप सबको शायद ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, एंड हो सकता है कि आप सब जने इस चीज़ के लिए बहुत प्लानिंग भी करते हो कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम यहाँ करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, एंड एक दूसरे के साथ ना बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एट पीस फील करते हैं, एंड बहुत अच्छा लगता है आपको एक दूसरे के साथ में। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, ये मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि
कुछ जने आपके फ्रेंड ग्रुप के अंदर, मुझे बहुत सारे जने नहीं दिख रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि आप पूरे ग्रुप के अंदर थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता हो, या फिर एक बैक स्टैबिंग वाली चीज़ हो। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है कि कोई एक इंसान ऐसा है आपके फ्रेंड ग्रुप के अंदर जो कि थोड़ा सा इस पूरी ब्यूटी के अंदर थोड़ा सा एक टेंशन लेने वाली चीज़ है। तो बट अदरवाइज़ इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। एंड हो सके तो और ज़्यादा बातचीत करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, थोड़ा सा और हल्का रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब जने सिर्फ काम की बात करते होंगे, सिर्फ मेंटल चीज़ों की या जो भी प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़्यादा बात है। तो मैं एक सजेशन यहाँ पे लिख रहा है कि थोड़ा सा और हल्की बातें करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत कहीं ना कहीं हैवीनेस भी है, जिस वजह से हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स आने वाले टाइम में ना क्रिएट हों। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा हल्का रहने की ज़रूरत है आपको, इतना सीरियस ना हो, हर चीज़ लाइफ के अंदर सही हो जाती है। तो यस, ये थी पार्ट 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ। एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। तो अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, आपको टैरो कार्ड रीडर बनना हो, तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।